शकील अहमद तीसरे पहर की नमाज से निपट कर बैठे ही थे कि उनकी बेगम चाय की ट्रे हाथ में लिए उनके कमरे में दाखिल होती हैं। शकील ने बेगम के हाथ में चाय की ट्रे देखकर कहा, आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जी, मेरा या चाय का? उनकी बेगम समीना ने हंसते हुए उन्हें कहा, अरे भाई, एक ही बात है, ये वक्त तो तुम दोनों के आने का ही है। शकील ने हंसते हुए कहा, आपको याद नहीं, आज 12 दिसंबर है, आज आपकी लाडली की आज सालगिरह है। शकील ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अब रमला हमेशा की तरह मुझसे शिकायत करेगी कि मैं उसकी सालगिरह का दिन भूल जाता हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं तुम लोग, तैयार रहना, हम रात का खाना उसके पसंदीदा चाइनीज़ होटल में खाएंगे। इतने में बाहर दरवाजे की घंटी बजी और रमला की आवाज़ आई और इधर शकील चाय पीने में लग गए। अचानक उन्हें बेल के फूलों की तेज महक आई। उन्होंने चौंक के इधर उधर देखा और परेशान हो उठे और बेचैनी से देखने लगे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। अचानक उन्हें जोर का चक्कर आया, धरती जैसे घूमने लगी, फिर सीने में कोई चीज़ चुभती सी महसूस हुई। वह कभी सिर पकड़ते, कभी सीना, और इस तरह वह बिस्तर पर ढेर हो गए। तभी कमरे में दाखिल होकर रमला और आदिल ने उन्हें इस हालत में देखा तो लपक कर उनकी ओर बढ़े और रमला चीख चीख कर अपनी अम्मी को बुलाने लगी, अम्मी जल्दी आइए, देखो पापा की तबीयत खराब हो गई है। रमला शकील साहब पर झुकी तो बेलों के फूलों की खुशबू और तेजी से आने लगी। उन्होंने फिर सिर को दोनों हाथों से थाम लिया। उन्हें लग रहा था कि उनके दिमाग की नसें फट जाएंगी। अचानक उनकी नज़र रमला के बालों पर पड़ी। उसने बेल के गजरे लगा रखे थे। वह गुस्से में उस पर चीखने लगे, क्यों लगाया है तुमने ये गजरा? चली जाओ मेरे कमरे से, खुदा के लिए मुझे इतनी तकलीफ़ मत दो। उनके इस तरह चीखने से रमला बुरी तरह भयभीत हो जाती है और समीना बेगम ने उसे हाथ से बाहर जाने का इशारा किया। काफ़ी देर बाद उनकी तबीयत नॉर्मल हुई तो वे शर्मिंदा दिखाई दे रहे थे। उन्होंने रमला को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटी। वह उनके कंधे से लगकर बुरी तरह से सिसक कर रो पड़ी। सॉरी पापा, मुझे याद नहीं रहा कि आप बेलों के फूल से आपको एलर्जी है। मगर पापा, आप भी तो भूल गए थे कि आज मेरा बर्थडे है। रमला की इन बातों को सुनकर शकील साहब 18 साल पीछे चले गए। उन्होंने कुर्सी की पोस्ट से सिर लगा लिया। उन्होंने कहा, अच्छा, अब तुम जाओ, मुझे कुछ देर आराम करने दो ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं। फिर हम सब अपनी बेटी की सालगिरह मनाएंगे। बाहर आकर रमला समीना बेगम से पूछने लगी, अपने पापा को क्या प्रॉब्लम है? वह बताते क्यों नहीं? क्या बताऊं बेटा, मैंने भी बहुत पूछने की कोशिश की, मगर मम्मी, ऐसे तो पापा कभी नॉर्मल नहीं रहेंगे। लगता है इस बात का ताल्लुक पापा की पिछली ज़िंदगी से है, जिसके बारे में उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। आप कोशिश तो कर सकती हैं। हाँ, मैं आज रात ज़रूर उनसे बात करूँगी। अच्छा, तुम जाओ और तैयारी करो, उन्होंने रमला के सामने बात खत्म करते हुए कहा और खुद कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगी। जब शकील अहमद से उनकी शादी हुई थी तो वह अधिकतर चुप रहते थे। वह यह समझती रहीं कि वह स्वभाव से संजीदा किस्म के हैं। वैसे वह बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बहुत अधिक मोहब्बत करने वाले, बहुत ख्याल रखने वाले शौहर साबित हुए। उन्होंने समीना बेगम को कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई और
गुस्सा तो उन्हें छू कर भी नहीं गुजरता था। नमाज के पाबंद थे। समीना बेगम ने कभी यह नहीं देखा कि उनकी कोई नमाज छूट गई हो, मगर एक बात थी, वह समीना बेगम को न सफ़ेद लिबास पहनने देते थे, न बेल के फूल बालों में लगाने देते थे। यह बात उन्होंने पहले ही दिन समीना बेगम से कह दी थी। थोड़ी देर बाद समीना बेगम उठी और तैयार होने लगी। जब वह तैयार होकर आए तब तक शकील अहमद भी फ्रेश हो गए थे। उन्होंने उनसे खैरियत पूछी और चारों रमला के पसंदीदा होटल की ओर चल दिए। वापसी में रमला बहुत अधिक खुश थी। समीना और शकील उसे खुश देखकर खुश हो रहे थे। उनकी एक ही तो बेटी थी। रात को सोने के लिए लेटे तो समीना बेगम ने शकील अहमद से, सुनो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ करो। समीना बेगम पहले तो समीना बेगम हिचकी, फिर हिम्मत करके बोली, आज तो आप मुझे यह राज बता ही दें कि बेल के फूलों से और उसकी खुशबू की वजह से आपकी तबीयत इतनी क्यों ख़राब हो जाती है। बस पसंद नहीं है मुझे। शकील संजीदा हो गए और उन्होंने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए, मानो बात ख़त्म कर दी। मगर समीना बेगम बोली, नहीं, अगर किसी को कोई चीज़ नापसंद हो तो उसका इतना तेज़ रिएक्शन नहीं होता है। इसकी वजह कुछ और है और तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे। शायद आप मुझ पर एतबार नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह तुम्हारा वहम है। वह जल्दी से बोली, प्लीज़ आज अपने दिल का बोझ हल्का कर ही डालो। मुझे यकीन है कि मैं आपको इस तकलीफ़ से ज़रूर छुटकारा दिला दूँगी। तो मिलते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में।